लव में मेल और फीमेल साइकोलॉजी को समझने से पहले एक बात बहुत ऑनेस्टली मान लेनी चाहिए। वो ये कि हर मेल एक जैसा नहीं होता, हर फीमेल भी एक जैसी नहीं होती। पर्सनैलिटी, चाइल्डहुड, अटैचमेंट स्टाइल, फैमिली एनवायरनमेंट, पास्ट हार्ट ब्रेक, सेल्फ वर्थ और इमोशनल मैच्योरिटी, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर भी प्यार में कुछ कॉमन पैटर्न्स दिखते हैं और इन्हें समझना रिलेशनशिप को बहुत क्लियर बना देता है। अक्सर मेल को बचपन से ये सिखाया जाता है कि स्ट्रांग बनो, कम बोलो, फीलिंग्स कंट्रोल करो, जल्दी वल्नरेबल मत हो। इसी वजह से कई बार वो प्यार फील तो डीपली करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस स्लोली करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, प्रोटेक्शन, प्रेजेंस, कंसिस्टेंसी और साइलेंट केयर ज्यादा बोलती है। दूसरी तरफ फीमेल को ज़्यादातर इमोशनली एक्सप्रेसिव होने की परमिशन मिलती है। वो कनेक्शन, टोन, डिटेल, एनर्जी शिफ्ट, एफर्ट, इमोशनल सेफ्टी और कम्युनिकेशन को जल्दी नोटिस करती है। इसलिए कई बार फीमेल को फील होता है कि मैं सब कुछ दे रही हूँ, फिर भी सामने वाला खुल क्यों नहीं रहा। और मेल को फील होता है मैं केयर कर रहा हूँ, फिर भी मुझे इनफ क्यों नहीं समझा जा रहा। यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। ऐसा ही होता है ना? एक्चुअली डीप लव लाउड नहीं होता। डीप लव डिस्टर्ब नहीं करता, ग्राउंड करता है। उसमें ऑब्सेशन कम और स्टेडीनेस ज़्यादा होती है। वहाँ चेस कम होता है, चोज़न फील ज़्यादा होता है। वहाँ बार-बार प्रूफ माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सामने वाले का बिहेवियर खुद प्रूफ बन जाता है। डीप लव में अट्रैक्शन होता है, डिज़ायर होता है, लॉन्गिंग भी होती है, लेकिन उसके नीचे एक शांत भरोसा भी होता है कि मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। मेल साइकोलॉजी में डीप लव कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में सामने आता है। जब कोई मेल सच में डीपली अटैच्ड होता है तो वो सिर्फ रोमांटिक एक्साइटमेंट में नहीं रहता, वो प्रैक्टिकल फ्यूचर भी इमेजिन करने लगता है। वो सोचना शुरू करता है कि इस कनेक्शन को कैसे प्रोटेक्ट करूं, कैसे स्टेबल बनाऊं, कैसे फेल ना होऊं। इसी वजह से कुछ मेन प्यार में और भी सीरियस हो जाते हैं और कुछ डर कर पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि डीप लव उनके अंदर के अनरिजॉल्व्ड फियर्स को भी जगा देता है। जी हाँ, फियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ, फियर ऑफ लूजिंग फ्रीडम, फियर ऑफ बीइंग फुली सीन। फीमेल साइकोलॉजी में डीप लव अक्सर इमोशनल मर्जिंग की तरफ जाता है। जब कोई फीमेल डीपली लव करती है तो वो डिटेल्स में इन्वेस्ट करती है। वो याद रखती है आपने क्या कहा था, किस टोन में कहा था, किस दिन आप लोग थे, किस चीज से आप खुश हुए थे। उसके लिए प्यार सिर्फ प्रेजेंस नहीं, इमोशनल अट्यूनमेंट भी है। लेकिन यही डेप्थ कभी कभी ओवर गिविंग में बदल जाती है। वो इतना इन्वेस्ट कर देती है कि अपनी नीड्स पीछे रह जाती है। फिर प्यार धीरे धीरे डिवोशन से एग्जॉस्शन बन जाता है। यही सेल्फ लव की एंट्री होती है, यानी कि ज़रूरत होती है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि आप खुद को मिरर में देखकर बस अफर्मेशंस बोलते रहें। सेल्फ लव का असली मतलब है अपनी डिग्निटी को इतना वैल्यू देना कि आप किसी भी कनेक्शन में खुद को लूज ना करें। डीप लव और सेल्फ लव ऑपोजिट नहीं है। सच तो ये है कि सेल्फ लव के बिना डीप लव अक्सर पेन में बदल जाता है ना? जिस इंसान के अंदर सेल्फ लव कम होता है, वो प्यार में जल्दी एंग्सियस हो जाता है। वो हर डिले को रिजेक्शन समझता है, हर डिस्टेंस को एबंडेंटमेंट और हर डिसएग्रीमेंट को एंडिंग समझता है। फिर वो ओवर टेक्स्ट करता है, ओवर थिंक करता है, ओवर गिव करता है और फिर सीक्रेटली उम्मीद करता है कि सामने वाला उसकी इंटेंसिटी देखकर कमिट कर देगा। लेकिन ऐसा कम होता है। इंटेंसिटी कमिटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं होती। क्या समझे? जिस इंसान के अंदर हेल्थी सेल्फ लव होता है, वो प्यार में प्रेजेंट रहता है, लेकिन डिसॉल्व्ड नहीं होता। वो केयर करता है, लेकिन बेग नहीं करता। वो कम्युनिकेट करता है, लेकिन चेस नहीं करता। वो लॉयल्टी देता है, लेकिन डिसरेस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करता। उसको पता होता है कि लव ब्यूटीफुल है, पर सेल्फ अबेंडोमेंट ब्यूटीफुल नहीं है। कई रिलेशनशिप्स में मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनका लव लैंग्वेज अलग होता है। फीमेल को वर्ड्स, कंसिस्टेंसी, रीअश्योरेंस और इमोशनल ओपननेस चाहिए होती है और मेल को रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस,
ट्रस्ट और प्रेशर फ्री स्पेस चाहिए होता है। जब दोनों अपनी अपनी नीड को यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। फीमेल सोचती है, अगर वो मुझसे प्यार करता है तो खुलकर बोले। मेल सोचता है, अगर वो मुझसे प्यार करती है तो मुझे टाइम दे और ट्रस्ट करे। दोनों गलत नहीं हैं, लेकिन दोनों इनकम्प्लीट हैं। होता है ना आपके साथ भी? हेल्दी लव में दोनों को स्ट्रेच करना पड़ता है। मेल को इमोशनल ऑनेस्टी सीखनी पड़ती है, फीमेल को सेल्फ रेगुलेशन सीखनी पड़ती है। मेल को सिर्फ प्रोवाइडर नहीं, पार्टनर बनना पड़ता है। फीमेल को सिर्फ गिवर नहीं, रिसीवर भी बनना पड़ता है। प्यार तभी मैच्योर होता है जब दोनों अपनी कंडीशनिंग के ऊपर उठते हैं। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्शन और डीप लव सेम नहीं है। अट्रैक्शन तेज हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है, अनफॉरगेटेबल भी हो सकता है, लेकिन डीप लव टेस्ट ऑफ टाइम पास करता है। अट्रैक्शन में एक्साइटमेंट हाई होता है, डीप लव में सेफ्टी हाई होती है। अट्रैक्शन में अनसर्टेनिटी इंटॉक्सिकेटिंग लग सकती है, डीप लव में क्लैरिटी नरिशिंग लगती है। अट्रैक्शन आपको रात भर जगाए रख सकता है, डीप लव आपको चैन से सुला सकता है। बीच में एक छोटी सी बात, अगर आपको रिलेशनशिप कंसल्टेशन, टैरो, रेकी या एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस चाहिए तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर ये बातें आपके हार्ट को टच कर रही हैं तो इस वीडियो से जुड़े रहिए। अब सेल्फ लव पर थोड़ा और डीपली बात करते हैं। बहुत लोग सेल्फ लव को ईगो समझ लेते हैं, जबकि ईगो कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। सेल्फ लव कहता है मुझे लव चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने साथ बिट्रेयल बंद करना है। ईगो वॉल्स बनाता है, सेल्फ लव बाउंड्रीज बनाता है। ईगो कंपैरिजन करता है, सेल्फ लव क्लैरिटी देता है। जब सेल्फ लव कम होता है तब फीमेल कभी कभी नर्चरिंग के नाम पर रेस्क्यू मोड में चली जाती है। वो सोचती है कि पेशेंस और प्योर लव से सामने वाला बदल जाएगा, लेकिन हर वुंडेड पर्सन आपके लव से हील नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपके लव का कंफर्ट लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। उसी तरह मेल भी कभी कभी सेल्फ लव की कमी में अवॉइडेंट बन जाता है। वो कनेक्शन चाहता है, लेकिन इंटीमेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरता है। वो अटेंशन लेता है, लेकिन इमोशनल अकाउंटेबिलिटी से भागता है। फिर दोनों एक टॉक्सिक डांस में फंस जाते हैं। एक चेस करता है, दूसरा विथड्रॉ करता है। एक एक्सप्लेन करता है, दूसरा शट डाउन करता है। एक उम्मीद पकड़ता है, दूसरा एम्बिग्विटी देता है। ये लव नहीं, अनहील्ड पैटर्न है। ये आपको समझना होगा। रियल डीप लव में मैस्कुलाइन एनर्जी, चाहे मेल में हो या फीमेल में, डायरेक्शन देती है। फेमिनाइन एनर्जी चाहे फीमेल में हो या मेल में, वार्मथ और इमोशनल डेप्थ देती है। जब ये दोनों बैलेंस्ड होते हैं, रिलेशनशिप में ब्यूटी आती है। जब डायरेक्शन बिना वार्मथ के होती है, कनेक्शन कोल्ड हो जाता है। जब वार्मथ बिना डायरेक्शन के होती है, कनेक्शन कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इस कनेक्शन में मेरा नर्वस सिस्टम शांत है? क्या मैं यहाँ रिस्पेक्टेड हूँ? और साथ ही ये भी कि क्या मुझे यहाँ रिपीटेडली डाउट, एंग्जाइटी, मिक्स्ड सिग्नल्स और इमोशनल हंगर फील हो रही है, या पीस, क्लैरिटी और रेसिप्रोसिटी? क्योंकि डीप लव का सबसे अंडररेटेड साइन यही है। आपका इनर वर्ल्ड थोड़ी थोड़ी देर में टूटता नहीं, सेटल होता है। मेल साइकोलॉजी में मैच्योर लव का साइन है कंसिस्टेंसी विदाउट ड्रामा। फीमेल साइकोलॉजी में मैच्योर लव का साइन है डेप्थ विदाउट सेल्फ एरेजर। और दोनों के लिए मैच्योर लव का साइन है अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई लव के नाम पर बस फीलिंग्स की बात करे, लेकिन एफर्ट, रिपेयर, ट्रूथ और लॉयल्टी में वीक हो, तो वो डीप लव नहीं है, वो बस इमोशनल पुल है। इस बात को अच्छे समझ लीजिए। सेल्फ लव आपको ये सिखाता है कि किसी को डीपली चाहना अलाउड है, लेकिन खुद को खो देना अलाउड नहीं है। किसी का इंतजार करना आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन अपने लाइफ को पॉज पर रखना आपकी डेस्टिनी नहीं है। किसी से प्यार करना ब्यूटीफुल है, लेकिन अपने पेन को रोमांटिसाइज करना डेंजरस है। अंत में बस इतना, सही प्यार आपको छोटा नहीं करता, क्लियर करता है। सही प्यार आपको कंफ्यूज नहीं करता, डीपन करता है। सही प्यार में मेल और फीमेल दोनों ग्रो करते हैं, एक दूसरे को पनिश नहीं करते।
पॉलिश करते हैं। और जब सेल्फ लव साथ होता है, तब प्यार ज़रूरत नहीं, ब्लेसिंग बनता है। अगर ये पॉडकास्ट रिलेटेबल लगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे अभी ये सुनने की ज़रूरत है। कभी-कभी एक सही बात सही समय पर दिल की पूरी डायरेक्शन बदल देती है। चलिए मिलेंगे अगले मिनी पॉडकास्ट में।